आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 यानी चैप्टर ट्रायंगल का प्रश्न संख्या 7 को बनाएंगे। इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज, इसमें क्या लिखा हुआ है? समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम लोग समचतुर्भुज की विशेषता जानते हैं। की पॉइंट, समचतुर्भुज की विशेषता जानते हैं। जैसे कोई हम एक समचतुर्भुज लेते हैं, एक समचतुर्भुज लिए ABCD, तो इसका पहला विशेषता क्या होता है? समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं। मतलब कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर होते हैं, पहला। दूसरा, विकर्ण जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। मतलब कि विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। और तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर पॉइंट O ले लेते हैं, पॉइंट O ले लिए तो इसका लंबाई यानी OA का लंबाई और OC का लंबाई बराबर होगा, और OD का लंबाई और OB का लंबाई बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं OD जो होगा OD जो होगा और DB का आधा होगा, DB का आधा होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो OD का लंबाई DB का आधा होगा। इसी प्रकार अगर OC को लिखना चाहते हैं, OC को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हाफ AC हो जाएगा, यानी आधा होगा, तभी तो बराबर होगा दोनों। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को यहाँ पे इस प्रश्न में यूज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है समचतुर्भुज बनाते हैं। एक समचतुर्भुज बना लिए ABCD। ठीक है, विकर्ण मिला देते हैं, यानी DB को मिला दिए और AC को मिला देते हैं, दोनों विकर्ण को मिला देते हैं। तभी बताए हैं विशेषता में कि यहाँ पे चारों 90-90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी, और ये वाला भुजा दोनों बराबर होंगे, इसको नाम देते हैं O, और ये दोनों भुजा भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। और जो दिया हुआ है, दिया गया, क्या क्या दिया गया है? देखिए समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं, जिसको लिख लेते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, और दूसरा क्या बताए थे कि OA का लंबाई हो जाएगा AC का आधा, और OB का लंबाई हो जाएगा OB का लंबाई हो जाएगा DB का आधा हो जाएगा, DB। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOB में। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है जो लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों के, सही भुजाओं के वर्गों के योग, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी विकर्ण कौन हो गया? AC।
तो यानी ए सी का स्क्वायर प्लस एक और विकर्ण हो गया बी डी का स्क्वायर, यानी इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है, जो कॉलम में कर दिए हैं इसको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग क्या किए, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है, कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग हो जाएगा हमारा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। पाइथागोरस में ही बताया गया है ना कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो अन्य दो भुजा कौन सा हो गया, ओ ए, तो ओ ए का वर्ग प्लस में ओ बी का वर्ग। ठीक है, यहाँ से ए बी स्क्वायर। अब देखिए ओ ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए छूट गया, ओ ए को हम लिख देंगे हाफ ए सी। ठीक है, ओ ए को हम लोग हाफ ए सी लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है, ओ ए और ओ सी बराबर है, तो ओ ए को हम लोग लिख देंगे हाफ ए सी का आधा। तो ओ ए को लिख देंगे हाफ ए सी, और स्क्वायर किया हो तो स्क्वायर लगा देते हैं। ओ बी को हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ बी डी, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए बी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ए सी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 1/4 बी डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसमें भी 1/4 है और इसमें भी 1/4 है, तो दोनों में से 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया ए बी स्क्वायर बराबर 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 तो हो जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ से बी डी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए 4 को ले जाते हैं इस बाएं तरफ, तो बाएं तरफ लेके चल गए तो क्या हो गया 4ab स्क्वायर, और इधर क्या बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4ab स्क्वायर को हम लोग इसको 4 भाग में बांट देते हैं, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। देखिए 4ab स्क्वायर कहने का मतलब 4ab स्क्वायर मतलब क्या, ab स्क्वायर 4 बार, तो इसको लिख देते हैं ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। देखिए 4 बार हो गया, 1 2 3 4, और RHS में जो है उसको लिख देते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख देंगे। देखिए AB को AB रहने देते हैं, इसको AB को AB ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए AB जो है AB BC के ही बराबर है, क्योंकि चार सम चतुर्भुज है तो सब भुजा बराबर होंगे, तो AB जो है BC के ही बराबर है, तो AB की जगह क्या लिख देते हैं BC का स्क्वायर है। अब देखिए AB फिर है, तो AB जो है CD के ही बराबर है, तो AB को लिख देते हैं CD का स्क्वायर। फिर AB जो है DA के ही बराबर है, तो यहाँ से DA का स्क्वायर, और यहाँ AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर कर दें। देखिए तो यही प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे यही हम लोग को आ चुका है, यही हम लोग जो प्रूफ करना था वही प्रूफ आ चुका है नीचे। तो इस प्रकार हम लोग ने इसको प्रूफ कर चुके हैं।